सच्चा है प्यारे बच्चों पिछली वीडियो में हमने वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों आज हम स्वरों की मात्राएं सिंबल ऑफ वाउल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि स्वरों की मात्राएं। तो स्टार्ट करते हैं। स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। स्वर का जो भी रूप होता है वो व्यंजन के साथ अगर जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। जो अ हमारा जो स्वर होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। बाकी स्वर व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में लगते हैं और जो बाकी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में लगते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला हमारा आता है मात्रा। स्वर के लिए जिस संकेत का प्रयोग किया जाता है उसे उस स्वर की मात्रा कहते हैं। अगर हम स्वर के लिए जिस संकेत का प्रयोग किया जाता है, जिस स्वर का भी प्रयोग करते हैं उसे उस स्वर की मात्रा हम कहते हैं। जैसे स्वरों का मूल रूप, स्वरों का यहाँ पे मूल रूप दिया हुआ है। जैसे मूल रूप क्या है? ओ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे स्वरों की मात्राएं दी हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था जैसे कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो यहाँ पे अ की कोई मात्रा यहाँ पे नहीं दी है। यहाँ पे ये आ की मात्रा है, ये छोटी ई की है, ये बड़ी ई की, ये ऊ छोटी ऊ की मात्रा, ये बड़ी ऊ की, ये री की मात्रा, ये ए, ये ऐ, ये ओ और ये औ की मात्रा यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों को। प्यारे बच्चों यहाँ पर अब इसको मैं दोबारा से दोहरा रही हूँ। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती, यहाँ पे अ की कोई मात्रा नहीं दिखाई गई है। आ की ये मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की, ये छोटे ऊ की, ये बड़ी ऊ की मात्रा, ये री की, ये ए, ये ऐ, ये ओ और ये औ की मात्रा है। तो प्यारे बच्चों क्या है यहाँ पे? उदाहरणों के द्वारा समझें कि ये मात्राएं व्यंजन में कैसे जुड़ती हैं। अब हम उदाहरण के द्वारा इसमें देखते हैं कि ये मात्राएं जो है व्यंजन में कैसे जुड़ती हैं। जैसे आ की मात्रा यहाँ पे दिखाई दे रही है। व्यंजन के बाद अगर हम व्यंजन के बाद इनको जोड़ें तो कैसे जुड़ते हैं? जैसे यहाँ पे जैसे का मो, क में आ की मात्रा जुड़ गई, का मो काम, आ मो आम। अगला है ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा जो है यहाँ पे व्यंजन के पहले लगती है। जैसे सिर, सौ में छोटी ई की मात्रा लगी, सी रो सिर, दी नौ दिन, दो में छोटी ई की मात्रा दिन। प्यारे बच्चों अगला आता है बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। जैसे कील, कौ में बड़ी ई की मात्रा, लो कील और चील, ये जो लगी हैं पीछे से लगी, बाद में लगी हैं। अगला आता है छोटी ऊ की मात्रा। तो व्यंजन के नीचे छोटी ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के नीचे। जैसे पुल, पौ में छोटी ऊ की मात्रा नीचे लगी है, पुल और कुछ, ये यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, पुल और कुछ। प्यारे बच्चों अगला आता है बड़ी ऊ की मात्रा। जैसे बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी, वो व्यंजन के नीचे, ये भी व्यंजन के कहाँ लगती है? नीचे लगती है। जैसे फूल, फौ में ये बड़ी ऊ की मात्रा, फूल और फूल, भूल, यहाँ पे शब्द दिए हैं तो शब्द। तो प्यारे बच्चों अगला आता है री की मात्रा। ये री की मात्रा आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये व्यंजन के कहाँ लगती है? व्यंजन के नीचे लगती है भी। जैसे कृपा, ये कौ के नीचे री की मात्रा कृपा। अगला है मृग। तो प्यारे बच्चों अगला आता है ए की मात्रा। ए की मात्रा में यहाँ पे ए की मात्रा आपको दिखाई दे रही होगी, तो ए की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के ऊपर लगती है। जैसे केला, कौ में ए की मात्रा, केला केला। अगला है मेला, मौ में ए की मात्रा, ला मेला। तो प्यारे बच्चों अगला आता है ऐ की मात्रा। यहाँ पे ऐ की मात्रा आपको दिख रही होंगी, दो मात्राएं हैं ऊपर को, ये कहाँ लगती हैं? व्यंजन के ऊपर लगती है भी। जैसे पैर, पौ में देखो ऐ की मात्रा, रो पैर पैसा। तो प्यारे अगला आता है ओ की मात्रा। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे ओ की मात्रा दिखाई दे रही होंगी, तो ओ की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद लगती है। जैसे मोर, मौ में ओ की मात्रा, रो मोर और चोर रो चोर। अगला हमारा लास्ट आता है औ की मात्रा। यहाँ पे औ की मात्रा आपको दिख रही है, ये कहाँ लगती है? व्यंजन के बाद, औ की मात्रा भी व्यंजन के बाद। जैसे कौवा, कौ में औ की मात्रा, आ कौवा, कौ न कौन। प्यारे बच्चों आगे पढ़ते हैं। जैसे
हिंदी भाषा में इसके अतिरिक्त भी कुछ मात्राओं का प्रयोग होता है। कुछ और भी मात्राएं हैं जिनका प्रयोग कैसे होता है, आओ जानें। यहाँ पे देखते हैं अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। जैसे अनुस्वार हम अंक जो हमारा होता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं, और ओह जो होता है उसे विसर्ग कहते हैं, और अनुनासिक वाला आता है चंद्र बिंदु जिसे हम कहते हैं। तो इनसे बने कुछ शब्द यहाँ पर दिए हैं। अनुस्वार से बने शब्द जैसे अंगूर, बंदर, पतंग। तो 3 शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं प्यारे बच्चों। अगला आता है अनुनासिक से बने शब्द जैसे माँ, आँख और चाँद, जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अगला आता है विसर्ग। तो यहाँ पे 2 बिंदु जैसे आपको दिख रहे होंगे, जैसे इनसे बने शब्द हैं अतः, प्रातः, पुनः। इनका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे हमारे जो विसर्ग हमारे पीछे लगे हैं तो इनको ह की तरह उच्चारण होता है इनका, जैसे अतः, प्रातः, पुनः, ऐसे पढ़ते हैं इनको। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में यहाँ पे पढ़ा। आगे हम पढ़ते हैं र में उ और ऊ की मात्रा का प्रयोग। हम र में छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं उसे देखते हैं। र में ऊ और ऊ की मात्रा नीचे या ऊपर नहीं लगती। यह मात्राएं र के बीच में लगती हैं। कहाँ लगती हैं? र के बीच में लगती हैं। जैसे र धन छोटी ऊ की मात्रा बराबर रु, रू, रुमाल, रुमाल, रुपया, गुरु आदि। यहाँ पे इससे शब्द र में छोटी ऊ की मात्रा से बने शब्द हैं। प्यारे बच्चों, अगला है र धन बड़ी ऊ की मात्रा में रू, ये बीच में लगा हुआ है रू। इससे बनते हैं शब्द रूप, रूठना, अमरूद आदि। 3 शब्द बने हुए हैं। सभी स्वरों की मात्राओं का व्यंजन के साथ प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों, जो सभी जो स्वर होते हैं उनकी मात्राओं का व्यंजन के साथ क्या होता है? प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण, सभी मात्राओं का क व्यंजन के साथ प्रयोग। जैसे सभी मात्राओं का क व्यंजन के साथ प्रयोग कैसे होता है? जैसे यहाँ पे दिए हैं स्वर ओ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ तक दिए हैं, और इनकी क्या दिए हैं? यहाँ पे मात्राएं दी हैं। जैसे यहाँ पे बच्चों औ की कोई मात्रा नहीं होती। यहाँ पे आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की, छोटी ऊ की, बड़ी ऊ की, री, ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा दी है। तो यहाँ पे व्यंजनों के साथ प्रयोग, जैसे यहाँ पे क, का, की, कु, के, यहाँ पे री, के, कै, को, कौ, ये ऐसे शब्द यहाँ पे दिए हैं जैसे बारखड़ी के हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे क से बनने वाले शब्द कल, कलम, का से कान, काज, की से किरण, किताब, बड़ी की से कील, कीमत, क से छोटी ऊ की मात्रा इसमें लगी है कुल, कुत्ता, कू, कूद, कूलर, क में री की मात्रा कृपा, कृषक, के से केला, केसर, कै से कैसा, कैरम, क में ओ की मात्रा कोयल, कोमल, कौ में औ की मात्रा कौवा और कौन। तो प्यारे बच्चों, ऐसे जैसे क से बने हैं यहाँ पे शब्द, तो ऐसे हम ख से भी बना सकते हैं, गौ से, घ से और अन्य वर्णों से भी हम बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।